क्या आपके पास सब कुछ है पर फिर भी आप खुश नहीं हैं? एक आलीशान घर, एक महंगी गाड़ी, करोड़ों का बैंक बैलेंस, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल खाली हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलर बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी के बारे में। ये किताब कहानी के माध्यम से जीवन के गहन दर्शन और आत्म सुधार के सिद्धांतों को सिखाती है। ये कहानी जूलियन मैंटल नामक एक सफल लेकिन तनावग्रस्त वकील के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी असंतोषजनक जीवन शैली को बदलने के लिए एक असाधारण यात्रा पर निकलता है। ये किताब हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और आंतरिक शांति भौतिक धन या भारी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक विकास और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में निहित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं किताब की कहानी से। कहानी की शुरुआत जूलियन मैंटल से होती है, जो एक प्रसिद्ध और धनी वकील है, जिसके पास सब कुछ है जिसकी लोग कामना करते हैं। एक शानदार घर, एक फरारी और एक प्रतिष्ठित करियर। लेकिन इस भारी सफलता के बावजूद जूलियन भीतर से खोखला और तनावग्रस्त महसूस करता है। उसकी अत्यधिक कार्यशैली और जीवन को संतुलित न रख पाने के कारण उसे दिल का दौरा पड़ता है। यह घटना उसे अपने जीवन पर गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर करती है। वो अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने और आंतरिक शांति पाने के लिए अपनी सारी संपत्ति, जिसमें उसकी फरारी भी शामिल है, बेच देता है और भारत की रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़ता है। विशेष रूप से हिमालय में रहने वाले ज्ञानियों, जिन्हें सिवाना का ऋषि यानी कि सेजिस ऑफ सिवाना के नाम से जाना जाता है, उनकी तलाश में भारत में कई वर्षों तक रहने और उन ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करने के बाद जूलियन एक परिवर्तित व्यक्ति के रूप में लौटता है। वह पहले जैसा व्यस्त और तनावग्रस्त वकील नहीं है, बल्कि एक शांत, समझदार और ऊर्जावान व्यक्ति है, जिसने जीवन के रहस्यों को समझ लिया है। वो अपने पूर्व सहकर्मी और मित्र जनों को उन सत्यों को साझा करता है जो उसने सिवाना के ऋषियों से सीखे हैं। किताब में लेखक इन्हीं की बात करते हैं, द 7 वर्च्यूज ऑफ एनलाइटेंड लिविंग, 7 शाश्वत गुण जो आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाएंगे। जूलियन कहानी के माध्यम से उन 7 सिद्धांतों का वर्णन करता है जो उसने ऋषियों से सीखे हैं। ये कहानी एक विचित्र उद्यान, एक प्रकाश स्तंभ, एक सुमो पहलवान, एक स्टॉप वॉच, एक गुलाबी तार, एक पहलवान और हीरो के प्रतीकों के माध्यम से जीवन के गहन दर्शन को व्यक्त करती है। तो चलिए जानते हैं क्या ये 7 वर्च्यूज हैं, क्या ये गुण हैं। किताब का पहला गुण जो सीखने वाला है वो है अपने मन के उद्यान की देखभाल करें। मास्टर योर माइंड लाइक अ गार्डन। अपने मन को बगीचे की तरह नियंत्रित करें। आपका मन एक उद्यान की तरह है। यदि आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये खरपतवारों से भर जाएगा, यानी कि नकारात्मक विचारों से। अपने विचारों को नियंत्रित करना और सकारात्मकता को बढ़ावा देना ही सच्ची शक्ति है। आप अपने मन की देखभाल इन 3 चीजों की मदद से कर सकते हैं। पहली चीज, अपने हृदय को एक शांत सरोवर की तरह बना दें, जहां आप शांत ध्यान और चिंतन के माध्यम से अपने मन को शांत करें। दूसरी चीज है रचनात्मक कल्पना। अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देखें और महसूस करें। और तीसरी चीज है सकारात्मक आत्मसंवाद। अपने आप से सकारात्मक बातें करें। इन चीजों को अप्लाई करके आपके मन का बगीचा खिला रहेगा। किताब का दूसरा गुण जो सीखने वाला है वो है अपने उद्देश्यों का पालन करें, जैसे लाइट हाउस करता है। फॉलो योर पर्पस लाइक द लाइट हाउस डू। जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। यह उद्देश्य आपको दिशा देता है और आपके कार्यों को प्रेरित करता है। अपने जीवन के क्यों को जानें, तभी आप सही उद्देश्य के बल पर आगे बढ़ पाएंगे। आप अपने इस लाइट हाउस की देखभाल इन 2 चीजों की मदद से कर सकते हैं। पहली चीज, अपने व्यक्तिगत मिशन की खोज करें। अपने मूल्यों और जुनून को पहचानें और उनके आधार पर अपना जीवन मिशन स्टेटमेंट बनाएं। दूसरी चीज, अपने जीवन के उपहारों को साझा करें। अपनी प्रतिभा का उपयोग दूसरों की सेवा करने में करें। इन चीजों को अप्लाई करके आपका लाइट हाउस हमेशा चमकता रहेगा। किताब का तीसरा गुण
जो सीखने वाला है वो है स्वयं सेवा करें। प्रैक्टिस काइजान टेक्निक लाइक द सुमो रेसलर डज। काइजान का अभ्यास करें सुमो पहलवान की तरह, जो एक छोटे सुनहरे तार से ढका हुआ है। ये सिद्धांत काइजान के जापानी दर्शन से संबंधित है, जिसका अर्थ है निरंतर आत्म सुधार। छोटे लगातार प्रयासों के माध्यम से स्वयं को बेहतर बनाएं, अपनी आदतों पर ध्यान दें और अपने काइजान को बेहतर करें। कहानी के सुमो रेसलर की तरह काइजान की प्रैक्टिस आप इन 3 चीजों से कर सकते हैं। पहली चीज है प्रारंभिक 5 मिनट की एक्टिविटी। दिन की शुरुआत पहले 5 मिनट में कुछ सकारात्मक करके करें, जैसे व्यायाम, ध्यान या प्रेरणादायक कुछ पढ़ने वाली चीजें। दूसरी चीज है निरंतर सीखना, हर दिन कुछ नया सीखें, लर्निंग को जीवन का हिस्सा बना लें। और तीसरी चीज है स्वयं अनुशासन। छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करके अनुशासन विकसित करें और जीवन में बढ़त लेते जाएं। इन चीजों को अप्लाई करके आप काइजान प्रैक्टिस के मास्टर बन सकते हैं। किताब का चौथा गुण जो सीखने वाला है वो है अपने समय का सम्मान करें। रिस्पेक्ट योर टाइम लाइक अ स्टॉप वॉच। समय सबसे कीमती संपत्ति है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें और इसे उन गतिविधियों में लगाएं जो आपके उद्देश्यों के अनुरूप हों। फालतू की चीजों में इसे व्यर्थ ना करें। स्टॉप वॉच की तरह अपने समय का सम्मान करना आप इन 3 चीजों को अप्लाई करके कर सकते हैं। पहली चीज, अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पहचानें। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, बेकार की चीजों में समय व्यस्त ना करें। दूसरी चीज है ना कहना सीखें। उन चीजों के लिए ना कहें जो आपके समय और ऊर्जा को बर्बाद करती हैं और आपके ड्रीम्स और जीवन के उद्देश्यों का हिस्सा नहीं है। तीसरी चीज है अपने समय की योजना बनाएं। अपने दिन, सप्ताह और महीनों की योजनाएं बनाएं ताकि आप उत्पादक रह सकें। इन चीजों को अप्लाई करके स्टॉप वॉच की तरह आप अपना समय पर नकेल कस पाएंगे। किताब का 5वां गुण जो सीखने वाला है वो है सेल्फलेसली सर्व अदर्स एंड जॉइन लाइक द पिंक वायर डज। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें और पिंक वायर की तरह जुड़े। दूसरों की सेवा करने में ही सच्चा सुख और अर्थ निहित है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप वास्तव में खुद की मदद करते हैं। जीवन के इस फलसफे को समझना जरूरी है। निस्वार्थ भाव से सेवा करना और जुड़ना आप इन 3 चीजों को अप्लाई करके कर सकते हैं। पहली चीज है दयालुता के कार्य। प्रतिदिन दूसरों के लिए दयालुता का एक कार्य करें। ऐसा करके आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज है दूसरों को ऊपर उठाएं। दूसरों को उनकी क्षमता तक पहुंचने में मदद करें। जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं तो खुद के लिए भी सीढ़ी तैयार कर लेते हैं। तीसरी चीज है जीवन में कृतज्ञता का पालन करें। दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। ऐसा करके आप हमेशा खुश रहेंगे। इन चीजों को अप्लाई करके पिंक वायर की तरह आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करके उनसे जुड़ सकेंगे। किताब का 6वां गुण जो सीखने वाला है वो है एम्ब्रेस द प्रेजेंट एज द स्टोरी रेसलर डज। वर्तमान को अपनाएं जैसे कि पहलवान कहानी में करता है। अतीत को पकड़े रहना या भविष्य के बारे में चिंता करना आपको वर्तमान क्षण में खुशी का अनुभव करने से रोकता है। पूर्ण रूप से वर्तमान में जिए, आप अधिक तरक्की करेंगे और ज्यादा खुश रहेंगे। लिविंग इन द प्रेजेंट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन हैव इन लाइफ। कहानी के रेसलर की तरह आप भी इन 2 चीजों को अप्लाई करके प्रेजेंट में रहना सीख सकते हैं। पहली चीज है हर पल का आनंद लें। छोटे छोटे क्षणों में सुंदरता और खुशी खोजिए और उसे पूरे दिल से जीने की कोशिश करें। दूसरी चीज है ध्यान और जागरूकता। अपने विचारों और भावनाओं को ध्यान पूर्वक बिना भटकाए देखें। ये चीज आपको कंसंट्रेटेड एंड फोकस्ड बनाती है जो आपको बहुत फायदा देगी। किताब का आखिरी और 7वां गुण जो सीखने वाला है वो है जीवन के सुखों को संजोएं। लिव फुली, पूरी तरह जिए। जीवन छोटे छोटे सुखों और अनुभवों से भरा है। इन क्षणों को संजोना सीखें, आनंद लें, हंसें और अपने आसपास की सुंदरता की सराहना करें। बेशकीमती हीरो की तरह इन 3 चीजों को अप्लाई करके आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। पहली चीज है जीवन में हंसी और खुशी लाइए। अपने जीवन में हास्य और आनंद को बढ़ावा दें।
ऐसा करके आप कभी दुखी नहीं होंगे। दूसरी चीज, बच्चों के साथ समय बिताइए। बच्चों की सहजता और खुशी से सीखें। जो चीज आपको बच्चे सिखा सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। और तीसरी चीज, प्रकृति का अनुभव करें। सूर्योदय, सूर्यास्त, फूलों की सुंदरता, दुनिया की इन अनमोल चीजों को निरंतर रूप से अनुभव कीजिए। ये चीज आपके जीवन को एक नया आकार देती है। तो दोस्तों, किताब में बताए गए इन 7 गुणों को, इन 7 वर्च्यूज को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। तब आप देखेंगे कैसे आप अपने जीवन को एक सुख, समृद्ध और सफल जीवन बना लेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस जीवन की दौड़ में आपको तेजी से आगे बढ़ने में और ग्राउंडेड रहने में मदद करेंगी। तो इन बातों को भी अपने जीवन में स्थान दीजिए। पहली चीज, आंतरिक सफलता बाहरी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है। सच्चा सुख और संतुष्टि भौतिक संपत्ति से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबोध से आती है। दूसरी चीज, आप खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। आपके विचार और कार्य आपके भाग्य को आकार देते हैं। तीसरी चीज, अनुशासन और आदतें महत्वपूर्ण हैं। छोटे लगातार प्रयास और सकारात्मक आदतें जीवन को बदल सकती हैं। चौथी चीज, दूसरों की सेवा में खुशी, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना आपके अपने जीवन को समृद्ध करता है। पांचवी चीज, अतीत की चिंता जब भविष्य के डर की बजाय वर्तमान का अनुभव करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये बुक समरी पसंद आई होगी आपको और इसमें बहुत सी बातें जो सीखने वाली हैं आपने इस फेमस किताब से सीखी होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स हमें मोटिवेशन देते हैं। और अगर आपने अभी तक जीबोर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ऐसी बेहतरीन समरीज के वीडियो नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए वो कौन से ऐसे गुण हैं जो आप अपने जीवन में शामिल करने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं।